हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा, अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की गाइडेंस आपको मिलती रहे, चाहे कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में, और आपको सुनना और देखना अच्छा लगता है वीडियोज़ को, मेरी या किसी और की भी, तो ये चैनल आपके लिए, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डाली गई जो रीडिंग होती है वो कलेक्टिव होती है, जर्नल होती है, ठीक है ना, और टाइम स्पेसिफिक नहीं होती, टाइम लेस होती है। मतलब कभी भी देखोगे गाइडेंस मिलने वाली है तो कृपया ये मैसेज ना कीजिए कि ये मुझसे रेजोनेट नहीं हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा हो रही है नहीं हो रही है। मैंने हमेशा कहा है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर देखो मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग डाल रही हूँ, ठीक है, तो मैं नो कॉन्टैक्ट डालूंगी। उसमें हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है वो रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो सकता है वो रीडिंग आप हस्बैंड एंड वाइफ को देख रहे हो, तो कुछ चीज़ वेरी भी हो सकती है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है ना। सो अगर आपको अपनी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। हमारा सिर्फ एक ही नंबर है। फेक अकाउंट से आपको, स्कैमर से आपको हमेशा अपने आप को बचा के रखना है, ठीक है। हम किसी को मैसेज नहीं करते कि आप हमसे रीडिंग ले लो एंड ऑल, ठीक है। मैं कभी मैसेज नहीं करती। जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पे आप मैसेज करोगे और जो भी चार्जेस हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। फिर आपको टाइम दिया जाएगा, पेमेंट की जाएगी पहले आपके थ्रू, फिर एक स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, राइट। और आप जाके मेरे इंस्टा को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम शॉर्ट वीडियोस ज़रूर डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ लॉन्ग वीडियोस डालती हूँ, राइट। आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अपडेट की, ठीक है। तो मैं 2 कार्ड निकाल रही हूँ, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, दैट इज़ योर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 पे जो हम रखेंगे दैट इज़, मैं एक, अगर आप नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, तो हमारे पास 7 चक्रा विद रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है, ये आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा नंबर का जो ब्रेसलेट है हमारे पास दैट इज़ फिरोज़ा का ब्रेसलेट, ठीक है। तो ये कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ये आपको पसंद आ रहा है, आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपको ये करना चाहिए, आपको लगता है कि 2 मिनट आपको मतलब वीडियो को पॉज करके सोचना है। सो वो आप देख सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है, आपका फेवरेट नंबर हो सकता है, आपके पार्टनर का फेवरेट नंबर हो सकता है, 2 ऑल्सो, ठीक है ना। या आजकल आपको बहुत ज़्यादा 1-1 दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा 2-2 दिखाई दे रहे हैं, तो सिलेक्शन में जैसे भी आपको कंफर्टेबल रहे। साथ में मैं आपको कार्ड भी दिखा देती हूँ ताकि फर्स्ट जो है हमारे पास द मून का कार्ड है। अगर आपको कार्ड की नॉलेज है तो ये देख लो, फर्स्ट कार्ड हमारे पास ये आया है। और अगर हम सेकेंड कार्ड की बात करें तो हमारे पास द चैरियट का कार्ड आया। तो हमारे पास 2 कार्ड रहने वाले हैं, दैट इज़ कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो एक चुन लीजिए, ठीक है। देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन आया ना, इसका पिंक है तो इस तरफ पिंक का पर्पल कुछ शेड सा आ रखा है, और इसका फिरोज़ा का ब्लू है तो ये चीज़ यहाँ आ रखी है, सी। सो अभी जो है हमने सेकंड वाले को साइड में रख दिया है। अब हम करने वाले हैं फर्स्ट वाले की बात, जिन भी लोगों ने फर्स्ट चुना है। जो सेकंड पे जाना चाहते हैं, नीचे आपको टाइम स्पेन मिलेगा, मतलब कि हम कौन से मिनट से ये वाली रीडिंग स्टार्ट करेंगे, आप वहाँ जाके वो देख सकते हो। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूँगी। अभी चाहे आपका रिलेशनशिप कैसा भी हो, हस्बैंड वाइफ है, बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल छोड़ दिया, वाइफ मायके चली गई है, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बीच में लड़ाई हो गई थी, या तो आपके रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चल गया, या आपके पार्टनर का कहीं और इंटरेस्ट जग गया है, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हो गया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, घर वालों ने मना कर दिया शादी के लिए, ठीक है ना। या फिर आप दोनों के बीच में बहुत गंदी लड़ाई हो गई, एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर दी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया, या आपके पार्टनर ने आपको बताया ही नहीं और आपसे अचानक से बातचीत करना बंद कर दिया। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। सिंगल है आप, क्रश आपका बहुत अच्छी तरह से बातचीत आपसे कर रहा था, बट अभी अचानक से पता नहीं क्या हो गया, आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, कोई रीज़न ही नहीं बताया। सो हम देखने वाले क्लैरिफिकेशन कि आखिर आपके पार्टनर के माइंड में चल ही क्या रहा है, चल ही क्या रहा है, ठीक है ना। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो कब तक ठीक हो सकती है, कब तक फेवरेबल होने के चांसेस यहाँ पे होने के हैं, ठीक है। बाकी जो जो मुझे दिखेगा आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जस्ट बी, थोड़ा सा आप उसको सहन कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, तो बट ऑब्वियस है आपको रीडिंग फुल देखनी पड़ेगी। हो सकता है बीच बीच में मैं कोई और इन्फॉर्मेशन भी, मैं जो भी मेरे दिमाग में आता है तो मैं उसको हमेशा ले लेती हूँ, ठीक है ना। सो आपको रीडिंग क्या है, बीच में स्किप नहीं करनी है, छोड़नी नहीं है, बने रहना है मेरे साथ। फर्स्ट पाइल, रोज क्वार्ड विथ 7 चक्रा। सो बेसिकली क्या है कि आपके पार्टनर का जो मेन निकल के आया है, मेन जो हमारा जो पाइल जो जिसको हमने करा था दैट इज़ मून का कार्ड आया है, जो कि 9 नंबर का कार्ड है, ठीक है। पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, इतना कन्फ्यूजन में है कि कुछ कहने की हद ही नहीं है। ये कन्फ्यूजन किस तरह का हो सकता है, ये कन्फ्यूजन इस तरह का हो सकता है कि आपकी तरफ इसे बढ़ना चाहिए, यू आर द राइट फिट, आपके साथ इनकी जमेगी, बनेगी, नहीं बनेगी। हो सकता है कुछ लोगों का ईगो एटीट्यूड का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, ईगो एटीट्यूड वाली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो
ठीक है ना। यहाँ पे जो मेन नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है ना, सो वो हो सकते हैं आपके 2 2 2 आजकल हो सकता है, आजकल आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 3 3 आपको बहुत ज़्यादा दिखने के चांसेस हैं, ठीक है ना। 1 दिखने के चांसेस हैं, ठीक है, 1 भी दिखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, 1 1, ठीक है। सो 1 2 3 दैट इज़ वेरी समथिंग कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा है। बाकी हमारे पास क्यून ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, क्यून ऑफ पेंटिकल्स वॉन्ट्स भी आई है, और हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ट्स भी आया है। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट तो मानता ही है कि यू आर द वन जिसके साथ वो मिलके चीज़ों को अच्छी तरह आगे बढ़ा सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। सो वो आपको अपने बराबर तो समझते हैं, पर तो क्यों इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लिए अगर स्टेप लेना होगा, या इस रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा देर हो चुकी है, काफ़ी कुछ स्ट्रगल करके उन्होंने चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, या आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मैस हो चुका है बिकॉज ऑफ पीपल, बिकॉज ऑफ मे बी मनी रिलेटेड थिंग्स, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने इतनी ज़्यादा देर कर दी है चीज़ों में, मतलब कि अपने एक्सपेंशन में इतना टाइम लगा दिया लाइफ में। हो सकता है बंदा कुछ करना चाहता था एंड उस चीज़ की वजह से इसने आपको बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया है, हमेशा आपके बारे में कभी नहीं सोचा है। तो वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। सो ये प्रॉब्लम इज़ दैट, और इनके पास ना हमेशा ना आपसे ऊपर कोई ना कोई इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में रहता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करता या आपके बारे में सोचता नहीं है, बट इसकी प्रायोरिटी लिस्ट इतनी बड़ी है ना, उसमें आपका नंबर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नीचे आता है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा इसके माइंड में हमेशा क्रिएट करा रहता है इसने, कि मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं। पैसे की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित ये बंदा रहता है या रहती है, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन होने के भी चांसेस हैं। हो सकता है इस बंदे को सक्सेस इतनी प्यारी है कि ये चाहता है कि कोई सक्सेसफुल बंदा या बंदी इसको मिल जाए जिससे कि इसकी लाइफ सेट हो जाए, बट शायद इसको वो भी नहीं मिल पा रहा है। सो कहीं ना कहीं इसने जो लड़ाई झगड़ा किए हैं, या आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी है, बिकॉज ऑफ दैट कि ये आपको दे नहीं रहे हैं कमिटमेंट, क्योंकि इन्हें चाहिए सक्सेस, और ये नहीं लेना चाहते हैं आपके लिए स्टेप, क्योंकि उनको पता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह करना पड़ेगा। इन्हें कहीं ना कहीं ये भी लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो, अपने दिमाग से चलती हो, इनकी बात नहीं सुनते हो या सुनती हो, जो भी लड़का लड़की आप मतलब व्यूअर्स जो भी हैं, वो जो भी लड़का हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। मगर आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, और उन्होंने काफ़ी सारे रिश्ते सिर्फ इसलिए ख़राब होते हुए देखे क्योंकि वहाँ पे पैसा नहीं था। हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप भी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हों, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको भी अपने आप को स्टेबल करने की ज़रूरत है। साथ में हो सकता है कि आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो या अच्छी फैमिली से हो, बट उनके पास शायद अभी बहुत अच्छी नौकरी नहीं है, या कुछ उस तरह का वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। मतलब वो आपके लिए अगर वो किंग है तो वो आपको क्वीन की तरह रखना चाहते हैं, और ऑलरेडी यू आर वेरी वेरी स्टेबल। आपको लोग पूछते हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास नौकरी है, यू आर वेरी स्टेबल, बट उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ प्यार से चीज़ें नहीं चलती हैं, ठीक है ना। उनको लगता है कि आपको बहुत जल्दी इजीली सब चीज़ें मिल जाती हैं, उनको नहीं मिलती, ठीक है। देखो प्यार वो करते हैं, बट कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, जलन, कुछ ना कुछ इस तरह की भावनाएं उनके दिल में हैं। सो वो एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि प्यार की बात या उनके दिल की छुपी हुई बात कि वो एक्चुअली में आपसे प्यार करते हैं, चलो आप उनका वेट करने को भी तैयार हो, तो डेफिनेटली ये बंदा आपसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि आप उसका वेट करो। बहुत सारे ऐसे सपने हैं उसकी लाइफ में, ठीक है, जो आपके साथ पूरा करना चाहता है। बहुत मैनिफेस्ट करता है ये बंदा आपको, ठीक है ना, बहुत मैनिफेस्ट करता है। पुराने बिताए हुए दिन, आपके साथ अपनी फैमिली को अज्यूम करना कि बच्चे हैं, सब कुछ हैं, और एक रंगीन लाइफ, एक अच्छी लाइफ, सिक्योरिटी वाली लाइफ आपको देना चाहता है। बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अभी कॉन्टैक्ट में आने के लिए मुझे लगता है कम से कम नहीं तो या तो फुल मून तक का आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर मैं कहूँगी कि 2 महीने के भीतर भीतर आपका कॉन्टैक्ट में आने की संभावनाएं लग रही है, जो करंट एनर्जी आपके पार्टनर की है। अगर इन्होंने ईगो एटीट्यूड में आके या किसी के कहने में आके ये सब चीज़ें, या फिर आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इनको हुआ है, या आपकी फैमिली की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अगर उनको हुआ है, इस वजह से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है। सो ऐसा नहीं है कि उसको नो कॉन्टैक्ट में डालने के बाद ही इज़ ऑल्सो हैप्पी। वो कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं है, वो भी दुखी हैं, ठीक है ना। सो वो चाहते हैं कि कुछ मतलब सडनली ऐसा चेंज हो लाइफ में कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है ना। लोग जिस तरह से आपको पूछते हैं, मानते हैं, हो सकता है आप देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तो उन्हें लगता है कि उनको आपके काबिल बनना है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा कम आंकते हैं, चाहे उन्होंने आपको कभी बताया हो या नहीं बताया हो।
सो लाइक दैट। सो वो चाहते हैं थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें, थोड़ा सा अपने आप को आपके बराबर बनाएं, तब जाके वो आपके पास आएंगे। साथ में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो मुझे लेटर के इनिशियल्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, दैट इज़ MNFA, ये नाम के लेटर्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। इवन ए भी हो सकता है, ए मैंने बोला ना, हाँ ठीक है, ए भी होने के काफ़ी ब्राइट चांसेस है। देखो ये बंदा कॉन्फिडेंट इनफ है कि उसके साथ आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है, आपके बारे में जब भी सोचता है ही इज़ वेरी हैप्पी, ठीक है। तो इसके जो करंट जो सर्कमस्टांसेस है ना, इसका दिल कुछ कहता है, इसका दिमाग कुछ कहता है, तो वहीं पे थोड़ा सा असमंजस एक बना हुआ है, जिसमें कि एक जगह पे नहीं जा पा रहा। इसको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना चीज़ों में वेट करना चाहिए, ठीक है ना, जल्दबाजी में कोई काम करके, इसलिए ना, अगर देखो इन्होंने चाहे आपको ब्लॉक करा है, चाहे बातचीत करनी बंद कर दी है, चाहे आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि एकदम सब चीज़ें ख़त्म करने से, तोड़ने से अच्छा है कि थोड़ा सा हमें पॉज लेना चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही है या नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस आ गया है, तो उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जो इतने ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई है, उसमें कहीं ना कहीं टाइम देना चाहिए ताकि क्लैरिटी आए। दैट इज़ ऑल्सो, मतलब आई कैन से कि गलत नहीं है, ठीक है। रिश्ता तोड़ने से अच्छा उसको एक बार ज़रूर मतलब टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे किसी का नाम एस से भी हो सकता है और पी से भी होने की संभावनाएं मुझे दिख रही हैं। सो बेसिकली क्या है कि न्यू बिगनिंग डेफिनेटली ये करना चाहता है, एंड कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं कि जो चाहता है ये ठीक करे, बट इसके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं उस चीज़ों का इम्प्रेशन है, अभी भी उसको नहीं भूल पा रहा। अगर कोई लड़ाई झगड़ा या किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया है, वो कहीं ना कहीं इसके दिल दिमाग में अभी भी छाई हुई है। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी तरफ जाना ठीक है, एक तरफ लगता है जाना ठीक नहीं है। सो आई थिंक कि राहु का इम्पैक्ट है कि दिमाग बैलेंस नहीं हो पा रहा और समझ नहीं पा रहा कि किस चीज़ का एक्शन उन्हें लेना चाहिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने बहुत लंबे समय तक वेट करा है, तो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलने वाली है आने वाले टाइम पे, और आपके पार्टनर को भी ये लगता है कि जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है ना। और वो हर तरह से मतलब एक्शन लेने को तैयार हैं इस रिलेशनशिप में। वो उनको लगता है कि आपको लगता है कि सिर्फ आपने ही बहुत ज़्यादा इनपुट दिया है या टाइम दिया है, बट उन्होंने भी बहुत ज़्यादा टाइम और इनपुट इसमें दिया है, ठीक है ना। आपको लेके वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, राइट। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि यू आर ओनली दैट वेटिंग टू रियूनाइट और समथिंग लाइक दैट। डेफिनेटली योर पार्टनर इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर द सेम। अब हम देखने वाले हैं क्लैरिटी या गाइडेंस आपकी लाइफ में क्या है। देखो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आपको करना है मैनिफेस्ट अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से। नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है अपने आप की, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अच्छा सोचना है। अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो फॉरगेट करो उसे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, देखो कार्ड भी यही आया है। आपके डेफिनेटली मन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी भावनाएं भरी हुई है जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वही मैंने अभी चीज़ बोली थोड़ी देर पहले कि कुछ ना, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके मन के अंदर आक्रोश है या गुस्सा है या जो भी है, मतलब भड़ास है, मतलब वो सब कुछ निकाल दो अपने लाइफ से, ठीक है ना। अपने दिल से, अपने दिमाग से बिल्कुल क्लियर कर दो, खाली कर दो। जब खाली करोगे तभी उसमें कोई नई चीज़ भर पाएगी, तभी उसमें प्यार आ पाएगा, ठीक है ना। अगर वो नेगेटिविटी भरी रहेगी, उसके ऊपर कोई अपना प्यार डालने की कोशिश करेगा, पहली बात तो उस घड़े में या उस जगह पे कोई जगह नहीं होगी, उस ग्लास में या आपके दिल में, ठीक है। और फिर क्या होगा कि वो नीचे जो है ना, तले में रह जाएगी नेगेटिविटी और ऊपर आ जाएगी पॉजिटिवनेस। तो वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं वो गिर ही जाएगा चलते, कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना, मटका अगर भरा हुआ है तो ऊपर की चीज़ जब इंसान चलेगा, लाइफ हमारी चलेगी, हम आगे सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में और आएंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी कि दोबारा से वो नेगेटिविटी उठ के बाहर आ जाएगी और अच्छी चीज़ फिर ख़त्म हो जाएगी। तो उसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो हर किसी की लाइफ के चैलेंजेस अलग अलग है, हर किसी की लाइफ के। सो इस रिलेशनशिप को आपको मेरे हिसाब से एक सेकेंड मौका देना चाहिए। लेट योर पार्टनर विल कम एंड देन यू कैन डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू, राइट। और सेल्फ लव तो आप डेफिनेटली कीजिए। लास्ट में हम एक कन्वर्सेशन रखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, राइट। एनीवेज, तो फर्स्ट को हम करते हैं वाइंड अप। हम चलते हैं सेकंड कार्ड की तरफ, जो कि है हमारा दी चैरियट का कार्ड, राइट। और जिसमें हमने जो ब्रेसलेट लिया था दैट इज़ फिरोज़ा। इसको हम साइड कर लेते हैं। फिरोज़ा का ब्रेसलेट था और हमारे पास दी चैरियट का कार्ड था।
चैरियट का कार्ड भी हम कहेंगे कि एक मेजर अरकाना का कार्ड है जो कि लाइफ में चेंज, लाइफ में मूवमेंट दिखाता है। हमारे पास 2 कार्ड गिर गए हैं तो हम उसको ले लेंगे। देखो, आपका जो पार्टनर है ना, आपको लेके बहुत टेंस है, बहुत दुखी है। नेगेटिव इतने लोग हैं, कभी कुछ सोचता है, सोच सोच के सर दर्द हो जाता है कि इसको क्या एक्शन लेने चाहिए। वो खुद सोचता है कि इस रिलेशनशिप से वो वर्कआउट हो जाए, बट हो नहीं पा रहा ठीक से। वो एक कन्वर्सेशन आपसे करना चाहता है 1 to 1। वो चाहता है इस रिलेशनशिप में आपको भी क्लैरिटी मिले और उनको भी क्लैरिटी मिले। वो मुँह छुपा के भागना नहीं चाहते। शायद जो उन्होंने ब्लॉक करा है उस चीज़ से वो कहीं ना कहीं नाखुश तो हैं, बट उनको एक डिसीज़न पे आना है। जैसे ही वो डिसीज़न पे आ जाएंगे, देन हिल कम टू यू एंड दिल टेल यू कि भैया एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है ना। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ें लाइक उनके साथ ठीक नहीं हुई है, उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ झूठ बोला गया है। ठीक है ना। या हो सकता है आपके लिए किसी ने उनको भड़का दिया है, कुछ नेगेटिव बोल दिया, लाइक दैट इट इज़। ये भी होने के चांसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है। एंड बेसिकली मगर फिर भी जो भी हो, मतलब आपके पार्टनर को ये तो लगता है कि आप कहीं ना कहीं दोनों के दोनों ना एक डेस्टाइन पार्टनर हो। पुराने जन्म का कोई ना कोई रिश्ता है आप दोनों के साथ। आपके पास रह के, आपके साथ मिल के जो वो चीज़ कर सकते हैं, शायद वो अकेले रह के मिल के करना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया। 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड भी हमें कहता है काफ़ी ज़्यादा झूठ सच इस रिलेशनशिप पे इतना ज़्यादा बोला गया, इतना ज़्यादा, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से या लोगों ने आपके खिलाफ उनको बोला है, या जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हुई है, आपने बोला है, जो भी है वाइस वर्सा, कि वो चीज़ें जब खुल के सामने आती है ना तो उनको बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है। इतना कुछ गलत हो जाने के बाद भी ना एक प्यार का जो अनुभव है ना वो शायद आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हो। शायद इस वजह से अगर आपके पार्टनर ने आपको झूठ बोला है, कहीं और उनका कोई रिलेशनशिप रहा है, या फिर पूरी बात वो खुल के नहीं बताते हैं। ठीक है। या बात गोल गोल करते हैं, घुमाते हैं और आपको समझ नहीं आती, बट फिर भी आप उनसे नहीं छूट पा रहे हो, आप उनको नहीं दैट अपनी ज़िंदगी में आपने उनको रखा हुआ है, वॉकआउट नहीं हुए हो। ठीक है। जो भी करा है उन्होंने ही करा है, चाहे उन्होंने नो कॉन्टैक्ट में डाला है, चाहे झूठ बोला है, एंड इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो। बट आपको भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब एक टाइम के बाद मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ गए, बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो गया इस रिलेशनशिप में। फिर भी जैसे होता ना कि जब छोड़ने की बात आती है कि भाई इस बंदे से आज के बाद मेरी कभी बात नहीं होगी, या ये मेरी लाइफ से चला गया है या ख़त्म हो गया है, सो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो। ठीक है। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो हमारे बीच में है कॉन्टैक्ट, या कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज ज़रूर हैं, पॉजिटिव एनर्जी जो कि आपको उनकी तरफ खींचती है, या उनको भी आपकी तरफ खींचती है। मल्टीपल टाइम्स आप दोनों के रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा हो चुका है, इस तरह की सिचुएशन आ चुकी है। इस बार शायद हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा हो गई होंगी, बट डेफिनेटली ऑन एंड ऑफ इस तरह की चीज़ें हैं। बट साथ में मैं कहूँगी वो चाहते हैं कि आपके साथ कोई एक नया बॉन्ड उनका बने, एक नई लाइफ क्रिएट हो, एक नई चीज़ें आप दोनों की लाइफ में आए, राइट। एंड मतलब आपके साथ ना एक नया पेज वो लिखना चाहते हैं। उनका दिल दिमाग में ना कहीं ये चीज़ चल रही है कि कुछ ना कुछ तो बेटर करना है, कुछ ना कुछ तो अच्छा करना है, बट करना कैसे, ये सोच सोच के वो पागल होते रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों को मेन प्रॉब्लम ये लग रही है कि शायद हम दोनों के डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो गए हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके खिलाफ उनके मन में किसी ने कुछ भर दिया है, या उनके खिलाफ आपके मन में किसी ने कुछ भर दिया है। ठीक है ना। सो उनको ऐसा लगता है कि शायद मिल के बातचीत करना वो भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस रिलेशनशिप में मिलेंगी। आपका पार्टनर यहाँ से आप में उम्र में बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, दोनों के चांसेस हैं। एस ऑफ कप भी आया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एसेस तो आ रहे हैं, तो हो सकता है आजकल आपको 11-11 दिख रहा हो, फेदर्स दिख रहे हो। जब भी आप कहीं बैठे होते हैं तो बहुत अच्छी सी कोई खुशबू अगर आपको आती है फूलों की, या आपको ऐसा लगता है कि सडनली आसमान का रंग चेंज हो गया है, या कुछ इस तरह से आपने उठे और आपको थोड़ा सा मतलब अच्छा कलरफुल सा दिखने लग गया है। सो यू फील कि समथिंग इज़ देयर, कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर आपके आसपास है, और डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी है आपके आसपास। उस टाइम पे आपको विश मांगनी चाहिए, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी चाहिए है। आपका पार्टनर डेफिनेटली, ये रिलेशनशिप इतना बैलेंस्ड हो जाएगा आने वाले टाइम पे कि जो आप सोच रहे हो वही आपका पार्टनर भी सोचेगा, और उसी तरह से फीलिंग होगी। ये नेगेटिव जो सर्कल है आपकी लाइफ का, ये ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और चीज़ें आपकी लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही हैं। 7 नंबर का कार्ड दिखा रहा है कि भाई हमको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में या चीज़ों में
नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही पैटर्न समझ में आ रहे हैं लाइफ में कि क्या क्या गलतियाँ हमारे रिलेशनशिप में हुई है या किस तरह के लोगों के आने की वजह से ये सब कुछ होता है। सो बहुत ही कॉन्फिडेंट इनफ हो जाओगे आगे जब आप रिलेशनशिप में या फिर शादी के बंधन में बनते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में ज्ञान रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, साथ में जो गिव अप वाली स्थिति आ रखी है आपके पार्टनर की या आपकी, ठीक है ना, सो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबे समय काम करने के बाद भी अगर आप गिव अप की बात सोच रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि आपने सिर्फ एक तरफ से सोच रहे हो कि भाई इस तरह की चीज़ें हुई है तो हमें ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। आप उसका सोल्यूशन पे काम नहीं कर रहे हो, तो आपको उसके सोल्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली आपका पार्टनर भी उसका सोल्यूशन पे काम करने की सोच रहा है, ढूंढ रहा है वो कि इसका सोल्यूशन है क्या आखिर। एंड जैसे ही आप दोनों लोग मिलकर सोल्यूशन पे काम करोगे, थिंग्स विल बी वेरी वेरी बेटर। यहाँ पे आने वाले 1 महीने के अंदर आपको उनकी तरफ से 1 मंथ से लेके 1 महीने के अंदर अगर आप फटाफट से मुझे फॉलो करते हो तो हो सकता है वो 1 वीक भी हो जाए। एंड अपने फ्रेंड्स को भेजोगे 10 फ्रेंड्स को तो हो सकता है कि वो विदिन 7 डेज़ भी हो जाए। उनकी तरफ से कोई मैसेज कॉल आने की संभावनाएं लग रही है। जो मैसेज कॉल आएगा आपको, उसमें कहीं ना कहीं यू फील गुड एंड यू फील कि भैया आपके प्यार की जीत हुई है। यू फील कि चलो फाइनली भगवान ने मेरी सुन ली और जो मैं चाह रही थी या जो मैं चाह रहा था वो मेरी लाइफ में होने वाला है या हो गया है, लाइक दैट इट इज़। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मतलब बहुत बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाएंगे आपके पार्टनर। जो भी नेगेटिविटी थी वो जाती भी नज़र आ रही है दोनों के बीच से। काफ़ी संघर्ष आपने इस चीज़ों में देखना है बिकॉज ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है नेगेटिव पीपल की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है। मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा करी है आपके पार्टनर ने भी, आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। साथ में धोखे की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं मुझे लग रही हैं। शायद जिस तरह का प्यार आप चाह रहे थे उस तरह का प्यार नहीं मिला है आप दोनों को एक दूसरे से, या आपने उन्हें करा है उनकी तरफ से आपको नहीं मिला, तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा पिस्ड लग रहे हो। आप दोनों में से एक बंदा पेट लवर हो सकता है, किसी को मतलब वाटर रिलेटेड थिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है, पानी से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, एंड इमोशनल लेवल पे अगर आपका बहुत ऊपर नीचे है तो मैं कहूँगी कि आपको मून के नीचे बैठना चाहिए, घूमना चाहिए। एंड डेफिनेटली आपका पार्टनर चाहता है कि वो आपकी तरफ बढ़े। ठीक है, और आपकी तरफ बढ़े, शादी का रिश्ता लेकर आए, कमिटमेंट का रिश्ता लेकर आए और चीज़ें ठीक हो। सो यहाँ पे अगर कुछ लोगों का रिलेशनशिप सिर्फ इस वजह से नो कॉन्टैक्ट में गया है कि घर वालों से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आ गए थे, तो यहाँ पे वो भी चीज़ें वो सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बेसिकली नंबर 2 वाले के लिए मैं कहूँगी कि पार्टनर की फीलिंग्स बहुत अच्छी है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट टू मैनी नेगेटिव लोग। अगर आप भी बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में अगर किसी से डिस्कस करते हैं तो आई वॉन्ट डोंट डिस्कस एनीथिंग। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जैसे हमारे पास 7-7 आया है, तो मैं यही कहूँगी हो सकता है आपको 7-7 आजकल दिख रहा हो। एस ऑफ वॉन्ड आया, एट्स ऑफ कप्स आया है तो 11-11 वाली चीज़ें दिख रही हो। ठीक है, और 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ट्स आया है तो 99 वाली दिखने की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, राइट। +2 आया है, हमारे पास 6 आया है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ऑस्पिशियस, वेरी गुड नंबर। दोनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे हैं तो वो भी होने के चांसेस हैं। अब हम देख रहे हैं कि भाई आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उसकी गाइडेंस डिवाइन आपको क्या देने वाला है, क्या गाइडेंस देने वाला है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये वो समय आ गया जिसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो बैठे नहीं रहना है, एक्शन आपको लेना है। अगर आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा तो यू नीड टू कांटेक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में भी ये है कि उनको आपको कांटेक्ट करना है। बट अगर उनकी तरफ से देरी हो रही है तो आप भी वो चीज़ें कर सकते हो, इनिशिएट अपनी तरफ से भी लेने की पॉसिबिलिटी आप करोगे तो आपको वहाँ पे भी 100% बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप कहोगे कि भाई उन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, सो देखिए हमको काम करना है नेगेटिविटी के ऊपर नहीं, हमको काम करना है पॉजिटिविटी के ऊपर। तो आपको सोचना है आप दोनों के बीच में कौन सा ऐसा कॉमन पर्सन हो सकता है, कहाँ पे आपकी मेल मुलाकात हुई थी या कहाँ पे वो आपको मिल सकते हैं, तो वहाँ पे जाने की पॉसिबिलिटी। अगर उन्होंने ब्लॉक कर रखा है तो हो सकता है आपको कोई और प्रोफाइल बनाना चाहिए, उससे उनको मैसेज कॉल करना चाहिए। एटलीस्ट यू नीड टू कन्फर्म कि उनके दिल में फीलिंग्स हैं, ताकि आपको भी कुछ आगे उनके साथ आगे की तरफ आप बढ़ सको, राइट। सो ये है आपकी नो कॉन्टैक्ट की अपडेट, राइट। सो फटाफट से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, और इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू, जय श्री श्याम, बाय।